औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मौजूद सामियों कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम हाजात को हल फरमाएँ। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएँ। आपको मैं आज अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा आज का मौजू है, आज हम बात करेंगे ख्वाब में फ़कीर को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो आपको इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को आप स्किप किए बगैर देखें। हमारा आज का मौजू है फ़कीर को ख्वाब में देखना। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। ख्वाब में फ़कीर देखना मुफलिस और भूखा होने, रोज़गार के लिए फ़िक्रमंद और परेशान होने की दलील है। ऐसे इंसान को चाहिए, ऐसे शख्स को चाहिए सदका और खैरात करे। सदका खैरात हर मुसीबत और परेशानी को टालता है। ख्वाब में फ़कीर को खैरात देना, अगर बीमार है तो शफा पाए, अगर तंग दस्त है तो तंगी दस्ती दूर हो जाने, अगर परेशानी में है तो आराम व राहत पाने की अलामत है। ख्वाब में ख़ुद को फ़कीर बने देखना लोगों की नज़रों में हकीर होने, फ़िक्र और परेशान होने की अलामत है। ख्वाब में फ़कीर से कोई चीज़ लेना ख़राबी का बाहिस है, रंजो गम में मुब्तला होने की अलामत है। ख्वाब में फ़कीर से कोई चीज़ लेना ख़राबी का बाहिस है। ख्वाब में फ़कीर को भीख मांगते हुए देखना तंग दस्ती, मुफलिसी, नजात हासिल करने की कोशिश करने की अलामत है। ख्वाब में ख़ुद को भीख मांगते हुए देखना खैर व फ़ायदा हासिल होने की अलामत है, लेकिन लोग मलामत करेंगे। ऐसे शख्स को भी चाहिए सदका व खैरात करे। सदका खैरात मुश्किल वक़्त को टालता है, हर बला को टालता है। मौजूद सामीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह।